तो भारत में आने वाले ये भारत जो है वो उसमें अपने भौगोलिक, जैसे कि हमने पहले बताया, विविधता है और इसमें बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदा आते हैं, यानी बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं से हमारा देश ग्रस्त है। तो भारत की कुछ प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं निम्नलिखित है। तो जो मुख्य आपदाएं हैं उसके बारे में हम लोग विशेष जानते हैं कि भारत में कौन कौन से मुख्य आपदाएं हैं और उसका शमन करने का, अर्थात उसको मिटिगेट करने का क्या तरीका है। आपदा क्या है, उसकी विशेषता क्या है और उसके मिटिगेशन के तरीका, अर्थात उसके शमन करने की तरीका, उससे निपटने का तरीका क्या है। तो नंबर 1 में भूकंप, जानते हैं भूकंप के बारे में। तो भारत भूकंप के प्रति अत्यधिक जोखिम वाला, हाई रिस्क में भारत आता है। भारत का 58% भाग, 58% भाग जो है आपका गंभीर भूकंपीय खतरे के क्षेत्र में आता है। ठीक है, पिछले 20 वर्षों का अगर हम रिकॉर्ड देखें, पिछले 20 वर्षों का, विगत 20 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो भारत में 10 बड़े भूकंप आए, 10 बड़े भूकंप आए, जिसके परिणाम स्वरूप 35,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। तो भूकंप जो है एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है भारत के लिए, और इसका इसमें सबसे ज्यादा भूकंप में जो मौतें होती हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण है कि अभी तक कोई भी भूकंप का सटीक भविष्यवाणी का कोई भी उपकरण नहीं हो पाया है। जब भूकंप आता है तो सिस्मोलॉजिस्ट कोई करते हैं, वार्निंग तो देते हैं, लेकिन तब तक भूकंप आ चुका होता है। तो उसके बाद का क्या प्रिपेयर्डनेस होगा, क्या तैयारियां होंगी, उसकी वार्निंग हम लोग करते हैं। लेकिन अगर हम देखें इसको तो ये आपको काफी, सभी प्राकृतिक आपदाओं में काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से एरिया जो सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र में, जहां हमेशा बड़े बड़े भूकंप आते हैं, तो बड़ी भूकंप में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समूह, कच्छ, हिमाचल, पूर्वोत्तर में, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उधर, वहां बड़ी भूकंप आते हैं। और विशेषतः जो हमारा हिमालय क्षेत्र है ये भूकंप से अत्यधिक प्रभावित है। उसका मेन कारण आप जानते हैं, हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वत है और यहाँ का जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज अभी भी चल रही है, जो अभी भी वो गति है। तो दोनों में जो अभी भी टकराहट हो रही है, तो उसके परिणाम स्वरूप अक्सर भूकंप आते रहते हैं और बड़े बड़े भूकंप आते हैं हिमालय क्षेत्र में। तो अब है कि जैसे कि हमने बताया कि जो भी संकट होगा उसका हम लोग शमन कैसे करेंगे, मिटिगेशन कैसे करेंगे और उससे हम निपटेंगे कैसे। तो भूकंप संकट का शमन, तो भूकंप संकट में जैसे कि हमने बताया प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन निगरानी जरूर कर सकते हैं हम लोग कि अगर किसी जगह आया और वहां पता चला तो तुरंत उससे कई हजार किलोमीटर में लोग को अलर्ट कर दिया जाए कि भाई इसको ऐसे बचाना है, या फिर जो सेकंड उसका शॉक वेव आता है उसके लिए लोग प्रिपेयर हो जाए। तो भूकंप निगरानी केंद्र, भूकंपीय केंद्र की स्थापना करना, इसको हम लोग स्थापित कर सकते हैं। दूसरा चीज जो है आपको देश में भूकंप वेद्यता की मानचित्र बनाना, यानी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, साल 2 साल 200 साल 100-200 साल का एक रिकॉर्ड बना के, और उससे हम मैप ड्रॉ करते हैं कि कौन सा एरिया भूकंप प्रभावित होता है और कौन सा एरिया में भूकंप का कम प्रभाव है। यानी हाई रिस्क जोन और लो रिस्क जोन से एक पूरे भारत का मैप बनाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि इस एरिया में भूकंप नहीं आएगा और इस एरिया में अक्सर भूकंप आएगा। तो ये मानचित्र तैयार करना। दूसरा है घर के प्रकार और इमारत के डिजाइन को संशोधित करना, क्योंकि इस प्रकार आप जानते हैं कि जापान में हर साल भूकंप आता है और हर टाइम भूकंप आता रहता है, लेकिन जापान का जो डिजाइन होता है उनके मकानों का, उसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि भूकंप से बहुत कम प्रभावित होता है। इवन जो उनकी बुलेट ट्रेनें होती है, बुलेट ट्रेनें चलती है, वो भी भूकंप से प्रभावित नहीं होती है। अगर अचानक भूकंप आया तो वो अचानक रुक जाता है, लेकिन उसके बाद भी फिर चला जाता है। लेकिन उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना होता है, उसके बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा होता है कि जिससे भूकंप से वो कम प्रभावित। तो उसी तरह हम भारत में भी इमारतों का डिजाइन को संशोधित करना चाहिए। उसी तरह दूसरा है कि भूकंप प्रतिरोधी यानी अर्थक्वेक रेसिस्ट डिजाइन जो है
बनाना अनिवार्य कर देना चाहिए, यानी सरकार को चाहिए कि मैंडेटरी कर दे कि भाई आप जब आप घर बना रहे हो तो इसको ऐसा बनाओ कि ये भूकंप आने पे इसको कुछ नहीं हो, भूकंप रेसिस्ट, इस तरह से आप बिल्डिंग को बनाएं, इस तरह से बिल्डिंग का डिजाइन करें कि ये भूकंप प्रतिरोधक हो, भूकंप से इसको प्रभाव न पड़े। तो इस तरह का हम करके भूकंप से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका अभी तक भविष्यवाणी की कोई भी ऐसी ये नहीं है कि भविष्यवाणी आप प्रिडिक्ट कर दें, जिस तरह से हम कहते हैं कि हाँ चक्रवात आ गया और आने वाला है या बन रहा है, इस तरह का प्रिडिक्शन भूकंप में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जब हमने पहले ही आपको बताया था कि पृथ्वी का डिफरेंट लेयर, तो हमने बताया था कि वायुमंडल में तो हम ऊपर तक चले गए हैं, इवन सोलर सिस्टम से आगे तक चले गए हैं, लेकिन अगर भूमि के नीचे कहें तो हम 10-12 किलोमीटर जो प्रोजेक्ट है उससे नीचे नहीं जा सके। तो चूंकि हम नीचे जा नहीं सके हैं, तो नीचे जितना भी है वो इनडायरेक्ट सोर्स है, और वो भी एनालिसिस के आधार पे हम लोग बताते हैं कि इस तरह का आकलन है। तो इसीलिए जब नीचे के सोर्स का भी हमें पूरा पता चल जाएगा, तब हो सकता है कि भविष्य में भूकंप की भविष्यवाणी हो जाए कि भाई वहां से मैग्मा का संवहन शुरू हो गया है, अब वो संवहन हिमालय के क्षेत्र में होते हुए नेपाल के पास आने वाला है 1 हफ्ते में। तो अगर ऐसा भविष्यवाणी हो जाए तो फिर आसानी से वो 1 हफ्ते में वहां लोग हट जाएंगे कि भाई अब यहाँ 1 हफ्ते में भूकंप आने वाला है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है भविष्य में हो जाए। तो ये है आपका भूकंप का, जैसे हमने बताया था मिटिगेशन के लिए मैप तैयार। तो ये मैप इस तरह से है, ये देखिए ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जोन जो है ये आपका वेरी हाई डैमेज, मतलब वेरी हाई रिस्क में। उसी तरह से यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे, और ये बिहार का कुछ हिस्सा, नॉर्दर्न बिहार का, ये पूरा हाई रिस्क जोन में है। उसी तरह से आप जानते हैं गुजरात में जो आया था कच्छ बलन, ये पूरा हाई रिस्क जोन है, तो ये वेरी हाई रिस्क। फिर ये देखिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह काफ़ी हाई रिस्क जोन में है। उसी तरह से ये जो है फिर वेरी हाई है, और ये फिर हाई रिस्क जोन है रेड वाला, और मॉडरेट वाला है आपका ये। तो अब देखिए ये हाई डैमेज वाला में आपका ये दिल्ली भी आ जाता है, ये दिल्ली है आपका। और हाल फिलहाल में आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले ही लगातार भूकंप के हल्के हल्के झटके आ रहे थे, तो ये दिल्ली भी आपका हाई रिस्क जोन में आता है। यही वजह है कि जब आप देखते थे, अब दिल्ली और नोएडा में बनने लगा है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, क्योंकि आजकल समझिए कि न तो पर्यावरण का लोग ख्याल करता है, न भूगर्भीय स्थिति की ख्याल करता है, आपके पास पैसा है कुछ भी कहीं भी बना लो। लेकिन यही जो अनप्लान्ड वे में हम लोग बनाते हैं, इससे क्या होता है, ये हम खुद ब खुद डिजास्टर को दावत देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ मुंबई है इधर, और मुंबई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुंबई, तो मुंबई मॉडरेट में आता है, उसके इधर आप देखें तो यहाँ से मुंबई मॉडरेट जोन में आ जाता है। जो मॉडरेट जोन में आता है तो वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी। अब मुंबई में ऊंची बिल्डिंग है तो दिल्ली में भी ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी। अब ये ऊंची बिल्डिंग बनने के बाद क्या हुआ कि अब ये हाई रिस्क जोन में, वेरी हाई में तो नहीं है लेकिन हाई रिस्क जोन में, ये हाई डैमेज जोन में, तो वहां फिर भूकंप आने की संभावना है। तो यहाँ जो ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है, इससे पहले अगर आप देखेंगे आज से 20 साल पहले दिल्ली में ज्यादा ऊंची बिल्डिंगें नहीं बनती थी। उसका मेन काज यही था कि ये हाई रिस्क जोन में, हाई डैमेज जोन में भूकंप में है। उसी तरह से तो ये हम लोग भूकंप, आगे हम लोग चलते हैं।